नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हरियाणा के नए कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह एक कार्यक्रम में गए थे और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया। बयान जिसको जोड़कर देखा जा रहा है हाल की हुई घटनाओं के साथ। बयान जिसमें कहा गया है कि शहीद कौन होता है। आप जानते हैं कि हाल ही में जो घटनाक्रम हरियाणा में हुआ है, उसमें शहीद का दर्जा देने की मांग की गई थी एएसआई संदीप लाठर के परिवार की तरफ से। तो डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह ने, जिनके पास एडिशनल चार्ज है, उन्होंने क्या बोला है आप जरा सुनिए। वो एक कार्यक्रम में गए थे और ये हैं ओपी सिंह, और ये जो बोल रहे हैं वो आपको मैं सुनाता हूं, सुनिए। देखिए, शहीद वो है जो कि मतलब कमजोर लोगों के बीच में खड़े। उन्होंने कमजोरों की रक्षा में इन मतलब प्रस्तों से लड़ते हुए अपनी जान दी है। हमें ऐसे लोग चाहिए। अगर आगे भी लोग जब मुकाबला हो, पीठ ना दिखाए, लड़ मरे, तो जो लड़ मरे हैं हमें उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। और जो उनके परिवार हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। उनको ये ना लगे कि हमारे तो सिरमौर ने अपना जान दे दिया और देश को हमारी परवाह ही नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हम जिले जिले में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं जनता से, हरियाणा के वासियों से अपील करूंगा कि ये एक औसत पुलिसकर्मी 24 घंटे में 15-16 घंटे ड्यूटी नहीं करता, जान पर खेलता। तो हम सबसे अपील करते हैं, जहाँ कहीं है, घर हो, दफ्तर हो, बाजार हो, सड़क हो, गाड़ी हो, 2 मिनट का मौन रखें, अपना वीडियो बनाए। हमें पता चलना चाहिए हमारे जवानों को जिनके लिए वो जान दे रहे हैं, उनको उनकी चिंता है। तो हैशटैग वी लव और पुलिस के नाम से एक कैंपेन चलाएं, ये बोला। पर उसके पहले उन्होंने जो बोला आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति जान पर खेलते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, वो लोग होते हैं शहीद। और ये बयान ऐसे समय पर आया है जब हरियाणा पुलिस लगातार सवालों के कटघरे में खड़ी है। हरियाणा पुलिस के 2-2 अधिकारी, एक आईपीएस स्तर का अधिकारी और एक जूनियर अधिकारी, उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप्स लिए हैं और उसके बाद लगातार प्रश्न खड़े हो रहे हैं हरियाणा पुलिस पर, हरियाणा सरकार पर। ऐसे में ओपी सिंह का ये बयान किस तरफ इशारा कर रहा है आप बताइए? और इसके आगे भी उन्होंने कहा है, हरियाणा पुलिस के मनोबल के बारे में भी कहा है। आवर पुलिस करके डालें, जिससे कि इंटरनेट के माध्यम से सारी दुनिया देखे कि लोग अपने जवानों की कदर करते हैं। जवानों को लगे कि जिनके लिए हम इतना दिन रात अपना जान अड़ाए घूमते हैं, उनको हमारी परवाह है। जी, हाल ही में जैसे 2 अफसरों को हमारे प्रदेश ने खोया है। पुलिस बल का जो मनोबल कहीं न कहीं उससे टूटा था। आपने पदभार संभाला है। पुलिस बल के मनोबल के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। आज के दिन में 2 दुनिया है, एक सोशल मीडिया पर, एक असली दुनिया। असली दुनिया में कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ हो रहा था सोशल मीडिया पर। मुझे इस बात का बहुत दुख है। हमारे 2 साथी जिनके सामने वर्षों थे, 20-20, 25-25 साल अभी वो देश की सेवा करते, जनता की सेवा करते नहीं रहे। उसके बाद भी एक ट्रैफिक के ऊपर हमारा केएसआई मारा गया। ये हम पुलिस बल है, पुलिस फोर्स है, हमारी लड़ाई चलती रहती है, आना जाना लगा रहेगा। मनोबल कहाँ से टूटेगा? क्या आप हमारे भरोसे बैठे हैं? क्या हमारे पास ये विकल्प है कि मनोबल तोड़ के बैठ जाए? कोई मनोबल नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ है। एक सोशल मीडिया की दुनिया है, उनका एक व्यापार है। तो लोगों को डराते रहते हैं, जैसे कि आप देखते रहो, जितना आप देखते हो उतना अटेंशन मिलता है, उतना आई बॉल है, उतने पैसे अमेरिका जाते हैं। ये जो मनोबल टूटने की बात है, ये हम सोचते हैं कि क्या कहते हैं, देशद्रोह जैसी बात कहने की होगी। कैसे पुलिस का मनोबल टूट सकता है? आप जाए सीरिया, आप जाए लीबिया, जाए काबुल, पुलिस का मनोबल टूटा, वहां टूटा है, वहां देखें। तो सर, आपने अपराध और अपराधियों पर भी पुलिस का मनोबल सीरिया, लीबिया में टूट रहा है, पर हरियाणा में नहीं टूट रहा है, क्योंकि हरियाणा के पुलिस के पास ये विकल्प ही नहीं है कि उनका मनोबल टूटे। अब मनोबल टूटा नहीं था तो 2-2 अफसरों ने 10 दिन के भीतर अपनी जिंदगी क्यों कुर्बान की? शायद इसका जवाब अगली बार देंगे ओपी सिंह, इस बार तो उन्होंने नहीं दिया।
पर ये सवाल लाज़मी है, सवाल तो महत्वपूर्ण है कि आखिर ऐसा हुआ, तो हुआ क्यों? और इसके अलावा भी कुछ कहा उन्होंने, ओपी सिंह ने, इन 2 लोगों ने जिन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लिए थे, उनके बारे में जैसे उन्होंने बताया कि वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। नए कानून में देखें कि हर आदमी को इस बात का अधिकार है कि अपने प्राण और संपत्ति की रक्षा के लिए और दूसरे का प्राण की रक्षा के लिए जान भी ले सकता है। तो हम जो दूसरों के जान की रक्षा के लिए घूम रहे हैं और हमारा मुकाबला उन लोगों से है जिनको सभ्यता पसंद नहीं है, उनको लूटने पाटने तंग करने के लिए आदमी चाहिए और इस काम के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, सारे हमारे नागरिक हैं, सब बराबर है। जब तक हम पर हमला नहीं, हम पर हमला करेंगे, हम जवाबी हमला करेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही है आईपीएस ओपी सिंह ने, जो कार्यवाहक डीजीपी हैं हरियाणा पुलिस के। और कानून सम्मत बात इन्होंने कही है कि कानून में यही बात लिखी है, तो ज़ाहिर है वही बात कही है। लेकिन सवाल आज भी वही है कि 2 अधिकारी खो दिए हैं हरियाणा पुलिस ने 10 दिन के अंतराल पर, 10 से भी कम समय के अंतराल पर। उनके बारे में अभी कोई चर्चा हो नहीं रही है। क्या उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए हरियाणा पुलिस किसी तरह की इंक्वायरी करने की कोशिश करेगी? अपने स्तर पर इंक्वायरी करेगी? या सरकार से माँग करेगी कि उनके लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए? ऐसी अभी तक कोई माँग आई नहीं है और अभी तक कोई कमिटी, कोई कमीशन, कोई इंक्वायरी कमीशन अभी तक नहीं बना है। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह हरियाणा में पुलिस आज सवालों के कटघरे में एक के बाद एक लगातार हुई घटनाओं के कारण खड़ी हुई दिख रही है, ऐसे में हरियाणा सरकार अपने से सुओ मोटो, हालाँकि अब तो घटनाक्रम बहुत बड़ा हो गया है और अब जो सरकार चाहती थी शायद वो हो भी गया है कि अब मामला कुछ सुलझता हुआ दिख रहा है। सुलझता का मतलब शांत होता हुआ दिख रहा है, मामला तो अभी क्या ही सुलझा है। क्योंकि सवाल तो वही खड़े हैं कि ये 2 लोग जो हरियाणा पुलिस के, और ओपी सिंह ने कहा भी है कि अभी उनके पास बहुत समय था, 20-20 बरस का समय था उनके पास देश की सेवा करने का। ऐसे में उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लिया और किन कारणों की वजह से ये स्टेप लिया गया? एक एफआईआर हुई है, उसमें 2 लोगों ने एक्सट्रीम स्टेप लिया है, एक आईपीएस लेवल के अधिकारी, एक जूनियर ऑफिसर। ये 2-2 बड़े-बड़े अफ़सरों ने, 2 अधिकारियों ने अगर इस तरह से किया है, तो क्या उसके पीछे के कारणों को जानने की ज़रूरत नहीं है? जिन लोगों का नाम इसमें आया है, उन लोगों से हरियाणा सरकार को या हरियाणा पुलिस को ये समझना नहीं चाहिए, ये जाँच करना नहीं चाहिए कि इस तरह की घटनाएँ जो घट रही हैं और पुलिस के भीतर तक अगर भ्रष्टाचार का ये तंत्र विकसित हो गया है, तो वो किसकी कमियों की वजह से हुआ है? और जिस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं कि आईपीएस पूर्ण कुमार 50 करोड़ की कोई डील की बात वो कर रहे थे, राव इंद्रजीत के बारे में बात की, जो कि कोई गैंगस्टर हैं, उनके बारे में बात की और एएसआई संदीप लाठर ने अपने वीडियो में। तो क्या ये सब बातें इतनी हल्की हैं और इतनी मामूली हैं कि इन पर कोई चर्चा की ज़रूरत नहीं है? या ये मसले इतने बड़े हैं, इतने गंभीर हैं कि अगर इनको सुलझा लिया जाए, तो हम लोग भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को रोक सकते हैं? और आज तो पुलिस की शायद सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि पुलिस का जो बल है, पुलिस बल के मनोबल पर कोई असर ना पड़े। क्योंकि जिस तरह की घटनाएँ होती हैं, उससे ज़ाहिर है इंसानी ज़हन पर असर तो पड़ता है और वो भी जब डीजीपी या उस लेवल के अधिकारियों के नाक के नीचे इस तरह की घटनाएँ हों, तब तो ज़ाहिर है असर पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। और उनको पता होने के बाद भी क्या अब इन बातों को सुलझा पाना मुश्किल हो गया है? और क्या हरियाणा की जनता अब इस गिरफ्त से निकल नहीं पाएगी? ये तमाम ऐसे ढेरों सवाल हैं इनके अलावा भी, जो सर ज ज़रूरी है इस वक़्त जवाब देना, लेकिन अभी तक जवाब आना मुश्किल है, मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि इंक्वायरी कोई हुई नहीं है और इंक्वायरी कमेटी अभी काम नहीं कर रही। एसआईटी अपने स्तर पर जो चंडीगढ़ पुलिस ने बनाई है, वो अपने लेवल पे काम कर रही है। पर वो तो एक मसले को लेके ही काम कर रही है। उसके पास तो अधिकार सीमित हैं। ये पूरे प्रकरण की जाँच करने के लिए क्या हरियाणा सरकार सोच रही है कि इस पूरे घटनाक्रम को सीबीआई को सौंप दिया जाए?
या फिर हरियाणा में ही किसी कमीशन को बनाया जाए, कोई पूर्व पुलिस अधिकारी इसकी जाँच करे या कोई पूर्व जज या सिटिंग जज इस मामले की जाँच करे। अब अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उम्मीद है ओपी सिंह ने जो बातें कही हैं सरकार उन पर ध्यान देगी और जल्द इस मामले पर कोई एक्शन लिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।